दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गंभीर ओवल क्यूरेटर फाइट, स्टोक्स जडेजा भी भिड़े। ये रहे भारत इंग्लैंड सीरीज में हुए 5 सबसे बड़े विवाद। दोस्तों, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज 20 जून को हुआ था। करीब 1.5 महीने तक चलने वाली इस सीरीज में अब अंतिम मुकाबले का समय आ गया है। आखिरी मुकाबला द ओवल मैदान में खेला जा रहा है, जिसमें भारत को जीत मिली तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। ये सीरीज शुरुआत से ही चर्चा में बनी रही है। इसमें कई बड़े विवाद भी हुए हैं। हाल ही में गौतम गंभीर और ओवल फीट क्रिएटर की फाइट भी हो गई थी। तो आइए जानते हैं उन 5 सबसे बड़े विवादों के बारे में जो अब तक भारत इंग्लैंड सीरीज में देखे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं गंभीर की फाइट पर। गंभीर ओवल क्यूरेटर फाइट सीरीज का 5वां टेस्ट 31 जुलाई से शुरू होने वाला था और उससे ठीक 2 दिन पहले ओवल मैदान पर अभ्यास सत्र के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड घटना सामने आई। जब भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ पिच के नजदीक अभ्यास कर रहा था, तभी पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस ने काफी रूखे और असभ्य लहजे में उन्हें वहां से हटने को कहा। गौतम गंभीर, जो उस समय वहां मौजूद थे, वो क्यूरेटर का ये व्यवहार बिल्कुल भी नागवार गुजरा। उन्होंने तुरंत ली फोर्टिस को अड़े हाथ में लिया और दोनों के बीच गर्मा-गर्म बहस हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां मौजूद अन्य स्टाफ को बीच बचाव करना पड़ा। इस घटना ने तब और ज्यादा तूल पकड़ा जब अगले ही दिन इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम और कप्तान बेन स्टोक्स की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वे उसी पिच पर खड़े थे और किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। इससे साफ हो गया कि क्यूरेटर ने पक्षपात किया और यही बात गंभीर को और ज्यादा खटक गई थी। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया रहा और फैंस ने क्यूरेटर के डबल स्टैंडर्ड्स की कड़ी आलोचना की। दोस्तों, इसके बाद आता है बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा का हैंडशेक विवाद। दोस्तों, बेन स्टोक्स रविंद्र जडेजा हैंडशेक विवाद मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में थी। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार बैटिंग ने मैच को ड्रॉ की ओर धकेल दिया था, लेकिन इसी दौरान एक दिलचस्प मोड़ आया जब दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के करीब थे। तब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अचानक से जडेजा की ओर हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया। स्टोक्स का इशारा था कि क्यों ना मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया जाए। उन्होंने पूछा भी कि क्या जडेजा ब्रूक की गेंदबाजी पर अपना शतक पूरा करना चाहेंगे, लेकिन जडेजा ने शांति से इनकार कर दिया और खेलने का फैसला लिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी नतीजों से नहीं, खेल की गरिमा से चलते हैं। कुछ ही ओवर बाद जडेजा और सुंदर दोनों ने अपना अपना शतक पूरा किया और ये इंग्लैंड टीम के लिए एक करारा जवाब था। सोशल मीडिया पर जडेजा की जमकर तारीफ हुई और स्टोक्स की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए। दोस्तों, फिर आता है ड्यूक्स बॉल विवाद। ड्यूक्स बॉल विवाद इस सीरीज के शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में गेंद की क्वालिटी को लेकर काफी हंगामा मचा रहा था। इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट पारंपरिक रूप से ड्यूक्स बॉल से खेला जाता है, जो अपनी सीम मूवमेंट और लंबी उम्र के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार की सीरीज में ड्यूक्स बॉल की क्वालिटी को लेकर कई सवाल उठे। गेंदें जल्दी खिसने लगी, उनकी सीम खुलने लगी और उनका आकार भी जल्दी बिगड़ रहा था। गेंदबाजों को इससे काफी परेशानी हुई, खास तौर पर भारत के तेज गेंदबाजों को। स्टुअर्ट ब्रॉड, जो खुद ड्यूक्स बॉल के बड़े समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने भी माना कि इस बार गेंदों की क्वालिटी में गिरावट देखी गई है और इंग्लैंड बोर्ड को इसकी जांच करनी चाहिए। इस विवाद के कारण आईसीसी और ड्यूक्स बॉल निर्माता कंपनी पर सवाल उठने लगे कि क्या अब वक्त आ गया है कि गेंदों की क्वालिटी पर फिर से ध्यान दिया जाए। दोस्तों, फिर आते हैं रविंद्र जडेजा और ब्रायडन कार्स की टक्कर। लॉर्ड टेस्ट के दौरान तीसरी पारी में एक विचित्र और कंट्रोवर्शियल घटना घटी। रविंद्र जडेजा जब संघर्ष कर रही भारतीय पारी को संभाल रहे थे, तभी एक रन दौड़ते हुए वह गेंद की ओर देख रहे थे। ठीक उसी समय गेंदबाज ब्रायडन कार्स उनके रास्ते में आ गए और दोनों की टक्कर हो गई। वीडियो फुटेज में ये साफ देखा गया कि कार्स ने जानबूझकर जडेजा को रोकने के लिए ब्लॉक किया और कुछ लोगों का मानना था कि ये खेल भावना के खिलाफ था। टक्कर के बाद दोनों खिलाड़ियों में कुछ तीखी शब्दों की अदला बदली भी हुई। कप्तान बेन स्टोक्स को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। बाद में जडेजा ने इशारों में इस घटना पर नाराजगी जताई और इसे असली स्पोर्ट्समैनशिप के विपरीत बताया। दोस्तों, फिर आता है शुभमन गिल का विवाद। शुभमन गिल का इंग्लैंड बल्लेबाजों से टकराव लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में एक और तनावपूर्ण दृश्य सामने आया था। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली निर्धारित समय से काफी देर से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। भारतीय खेमा पहले से ही महसूस कर रहा था कि इंग्लैंड की टीम जानबूझकर खेल को धीमा करने की कोशिश कर रही है। जब देरी हद से बढ़ गई तो कप्तान शुभमन गिल अपना आपा खो बैठे
उन्होंने क्रॉली के पास जाकर गुस्से में उंगली दिखाई और कुछ कड़े शब्द भी कहे, जिन्हें कैमरे ने कैद कर लिया। अंपायरों के बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। यह घटना ये दर्शाती है कि गिल भले ही युवा कप्तान हो, लेकिन अनुशासन और खेल की गति के मुद्दों पर किसी तरह का समझौता नहीं करते। ये टकराव भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और फैंस ने गिल की आत्मक परिपक्वता की तारीफ की। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका इन विवादों पर क्या कहना है।